हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसेज दे दिया गया है। कहता है कि रीड दी पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट correct appropriate options. The factor of geographical distribution is equally possibly even more significant that English is spoken as first or native language in at least four continents of the world: Russian in two, Chinese, the Indian languages in one. English is without question the closest approach to a world language today. It goes without saying that no two persons ever have an identical command of their common language. Certainly, they have not the same vocabulary. There are at least minor differences in pronunciation. Indeed, the same individual will not pronounce his vowel and continent and consonants in absolutely identical fashion every time he alters them. देखिए, क्वेश्चन है। कहता है कि द ऑथर आर्ग्यूज दैट इंग्लिश इज द क्लोजेस्ट अप्रोच to a world language because there are more native speakers of English than of any other language. देखिए, नेक्स्ट है। कहता कि द फैक्ट दैट द सेम इंडिविजुअल विल नॉट प्रोनाउंस his vowels and consonants identically every time, so that, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, यानी नो टू पर्सन्स स्पीक द सेम लैंग्वेज एग्जैक्टली द सेम वे। नेक्स्ट है। कहता है इट इज एविडेंट फ्रॉम द पैसेज दैट स्टाइल इज, तो थ्री का होगा सी ऑप्शन, यानी लैंग्वेज यूज्ड इन अ particular way by an individual. देखिए, नेक्स्ट है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सम अथॉरिटीज, तो फोर का होगा सी ऑप्शन, यानी अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन स्पीक्स इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। द ओवरऑल implication of the passage is that 200 million people speak English as a native language would certainly be an underestimate. क्वेश्चन नंबर देखिए। नेक्स्ट है। फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। 6, देखिए, वन शुड नोट डॉट डॉट क्राइम्स, तो 6 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन। वन शुड नोट परपिट्रेट क्राइम्स, तो देखिए यहाँ पे जो है परपिट्रेट, PERPETRAT, इसका मतलब होता है अपराध या गलती करना। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप देखिएगा PER, इसका अर्थ होता है नित्य। क्या होता है? नित्य या चिरस्थाई। देखिए, कहता है कि सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ रूम वेयर फूड, कॉकरी एंड कल्ट्री आर केप्ट, तो 7 का होगा ए ऑप्शन, पेंट्री हो जाएगा। अ रूम वेयर फूड, ठीक है, क्रॉकरी एंड कल्ट्री आर केप्ट पेंट्री, यानी ऐसा जगह जहाँ भोजन और रसोई से संबंधित सामान रखा गया हो। बेकरी मतलब होता है ब्रेड सेकने वाली जगह। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि एज द बॉम्ब exploded, people ran
हेल्टर, स्केलेटर। तो यहाँ पे देखिए 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? इन डिसऑर्डरली हेस्ट। तो देखिए हेल्टर शेल्टर, हेल्टर शेल्टर मतलब इडियम है, इसका अर्थ होता है आपको, ये है शेल्टर, ठीक है। तो हेल्टर शेल्टर मतलब क्या होता है? इन डिसऑर्डरली हेस्ट, यानी घबराहट में, ठीक है, घबराहट में या उतावलेपन में। देखिए यहाँ पे है करा कि हिंदी हिंदी के प्रसिद्ध कवि दिनकर एक बार रिक्शा पर बैठकर कहीं जा रहे थे। उन्हें तभी अपनी कविता की एक पुस्तक पर 1000 रुपये मिले। उसने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। दिनकर जी ने रिक्शा रुकवाया और उसके पास गए। कहता, आज तुम्हें कितनी भीख मिली? सवेरे से कुछ नहीं मिला बेटा। दिनकर जी सोचने लगे, अगर इस औरत को मेरी तरह कोई बेटा होता तो क्या इसे इस तरह भीख मांगनी पड़ती? उन्होंने उसे 1 रुपया दिया और बोला, माँ अब तुम्हें कितने दिन क्या भीख मांगनी पड़ेगी? तो 3 दिन बेटे। कहता कहता है कि कितने दिन जो है भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? तो 3 दिन बेटे। मान लो यदि मैं तुम्हें 10 रुपये दूँ तो 20 या 25 दिन। मान लो मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो 4 या 5 दिन। सूरज की भीषण गर्मी में जो है दिनकर जी प्रश्न करते और वह बुढ़िया उन्हें उत्तर देती। रिक्शा चालक भुचक्कार सा देखता रहा। वह जब दिनकर जी ने अपना अंतिम रुपया भी जो है बुढ़िया के भिक्षा पात्र में डाल दिए तो वह खुशी से चिल्ला उठी, बेटा अब मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। दिनकर जी ने राहत की सांस ली। उन्हें उस औरत के पांव छुए और रिक्शा पर बैठकर अपने घर चले गए। फिर दिनकर संतुष्ट हो गए थे क्योंकि उन्हें बुढ़िया को भीख मांगने से बचा ली। नेक्स्ट है कि उस बुढ़िया को दिनकर जी ने कितने रुपए दिए? तो बी ऑप्शन 1000। फिर है कि इस कहानी का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? 11 का ए, एक लालची भिखारी। दिनकर जी रुककर उस बुढ़िया से बातें करने लगे क्योंकि 12 का ए, क्योंकि वे भीख मांगने वाली औरत की मदद करना चाहते थे। फिर कि रिक्शा चालक को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि 13 का सी, दिनकर सूरज की भीषण गर्मी में खड़े थे। नेक्स्ट है कि सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो 14 का हो जाएगा सी, यानी वज्र। नेक्स्ट देखिए, कथा की मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो 15 का होगा ए ऑप्शन, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातुएं बनाई जाती हैं उसे नाम धातु कहते हैं, जैसे हथियाना, बतियाना, लजाना। श्याम ने चौकीदार द्वारा खुलवाया, ठीक है, द्वार खुलवाया। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है। कहता है वे खाना खा रहे थे, इस वाक्य में सहायक क्रिया। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो ए ऑप्शन, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। नेक्स्ट है, कहता है कि हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान जो है किन्हें प्राप्त हुआ? 17 का ए, रामविलास शर्मा, ठीक है। क्या होगा? तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को प्राप्त हुआ। व्यास सम्मान पुरस्कार के लिए बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। फिर देखिए पहला व्यास सम्मान 1991 में रामविलास शर्मा को उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी के लिए जो है दिया गया था। धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। और शिव प्रसाद सिंह की प्रमुख रचना है दादी माँ, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल आदि। कहता कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सोचना, ए ऑप्शन। तो देखिए आलोचना का पर्यायवाची शब्द सोचना नहीं है। आलोचना का पर्यायवाची शब्द समीक्षा, टिप्पणी, ठीक है, नुक्ता चिन्ह आदि हैं। आलोचना का विलोम शब्द प्रशंसा करना है।
तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? 19 का सी झ। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण झ है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ य और तालव शो और य। फिर देखिए महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होता है। घोष व्यंजन प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन होता है घोष। ठीक है, जैसे च छ ज झ यह में बात करें तो च है अल्पप्राण अघोष, छ जो है महाप्राण अघोष, ज जो है अल्पप्राण घोष है और झ जो है महाप्राण घोष है, यह जो है महाप्राण घोष है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, कथा कि जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 20 नंबर देखिए। बी ऑप्शन लटानुप्रास। तो जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहाँ लटानुप्रास अलंकार होता है। फिर छेकानुप्रास अलंकार, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की 2 बार आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, तो जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। फिर है कि किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 21 का ए अमृत और विष। तो देखिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष कृति के लिए प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? 22 का सी कालबोधक। क्षणभंगुर कालबोधक विशेषण है। ठीक है, खट्टा जो है मीठा, खट्टा मीठा शब्द जो है ये स्वादबोधक विशेषण है। जो शब्द गुण, दोष, रंग आदि का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कृतिलता किस भाषा की रचना है? कृतिलता सी ऑप्शन अपभ्रंश। कृतिलता अपभ्रंश की भाषा की रचना है। कृतिलता विद्यापति की रचना है। इसका अधिकांश रचना संस्कृत एवं अवहट में है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, मैथिली, बिहारी हिंदी की बोलियाँ हैं। कहता कि लव कुश का भाई, लव कुश का भाई है, तो 24 का होगा सी संबंध कारक। तो लव कुश का भाई है, इस वाक्य में संबंध कारक है। ठीक है, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की विभक्तियाँ का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी है। 25 है कि तिमिर शब्द का विलोम, ए ऑप्शन आलोक। तिमिर का विलोम आलोक है। कठिन का विलोम सरल है। कृत्रिम का विलोम प्रकृत नैसर्गिक। 26 कहता तीक्ष्ण का विलोम शब्द, 26 का सी मंद। तीक्ष्ण का विलोम, तो तीक्ष्ण शब्द का विलोम मंद है। प्रखर का भी विलोम शब्द मंद है। तीक्ष्ण का अन्य विलोम शब्द है कुंद, मंदबुद्धि। तीव्र का विलोम शब्द भी मंद है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या अस्तित्व का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 27 का सी ऑप्शन लिंग। ठीक है, तो संज्ञा के जिस रूप से पुरुषत्व या अस्तित्व का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग 2 प्रकार कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची है? ए ऑप्शन आदित्य। तो सूर्य का आदित्य जो है शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य का अन्य पर्यायवाची है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, अंशुमान आदि। हुतासन का पर्यायवाची शब्द है वैश्वानर। ठीक है, सूची, ज्वाला, आग, अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु, ज्वलन आदि। नेक्स्ट है कि मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा? 29 का सी ट। तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण ट है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन जो अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर यानी पंचम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। 30 नंबर देखिए, कहता है कि इनमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 30 का होगा सी सांप। तो देखिए इसमें जो है सांप जो है पुल्लिंग शब्द है। तो धातु, अन्न, मात्र, दिवस, तारे, ग्रह, रत्न, देश, शहर, पहाड़, वृक्ष आदि का नाम।
अपवाद में पृथ्वी, चांदी, मूंग, अरहर, दाल, इमली, काशी, मथुरा आदि शब्द स्त्रीलिंग है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।